चलिए आगे चलते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले मेरे अंदर का जर्नलिस्ट उमड़ उमड़ के आ रहा है और कह रहा है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। पूछो पूछो मौका पूछो। मिलेगा? ये लिख के लाई थी घर से, दिखेगा नहीं वैसे लीक, पेपर तो लीक हो चुका हो गया। हाँ सर, अच्छा आप ये बताओ, आपने सब कुछ लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है विच इज वेरी गुड। आप सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर भी रहे हो, और अभी ऐसी कौन सी चीज है लाइफ में आपको लगता है कि जो आपको नहीं मिली और आपकी ख्वाहिश है? यार सोने वालों, मुझे एक बात बताओ, किसने इनको परमिशन दिया है यार ये सब क्वेश्चन पूछने का? यहाँ मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं यहाँ होस्ट की तरह आया हूँ, ये मेरा इंटरव्यू लिए जा रही है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मेरा आखिरी क्वेश्चन हो। हाँ। और साथ में एक और ख्वाहिश है कि आई विश आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं 120 दिन निकालता हूं अपने परिवार के लिए, 365 दिन के अंदर से, लेकिन वो भी दिन कम पड़ते हैं, वो भी दिन लगता है कम होते हैं। अब रौनक जैसे नमिता को सवाल पूछना बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है? मुझे कहानियां बताना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर के बारे में। अच्छा। और इसके लिए मैं इंटरनेट पर वीडियोस तो बनाता ही हूँ, बट मैं मुंबई शहर में हेरिटेज वॉक्स भी लेता हूँ, जहाँ मैं अलग अलग एरियाज में लोगों को लेके जाता हूँ और उस एरिया की कहानी बताता हूँ। और मेरे पास भी आपके लिए कुछ कहानियां हैं, इफ यू में। लेकिन छोटी वाली सुना ना। छोटी, एकदम छोटी। मुंबई में एक एरिया है जिसका नाम है चर्च गेट, बट कभी हमने सोचा है कि ये चर्च कहाँ है, गेट कहाँ है, कहीं दिखता है? किसी को पता है? आपको पता है सर कहाँ पे है? तो हम क्यों बोलते हैं उसको चर्च गेट? किसी को पता है? तो ब्रिटिश एरा में वहां पे एक्चुअली एक फोर्ट हुआ करता था, और उस फोर्ट में एक चर्च हुआ करता था जो आज भी है। और उस फोर्ट में आने और जाने के लिए 3 गेट्स बनाए थे, अपोलो गेट, बाजार गेट और उस चर्च के पास का गेट, मतलब चर्च गेट। तो अभी गेट तो नहीं है, फोर्ट भी नहीं है, चर्च है, बट स्टिल वो एरिया का नाम है चर्च गेट। तो यही चीजें मैं मेरे वॉक से बताता हूँ। आई वुड इनवाइट यू फॉर अ वॉक, पर्सनल वॉक करेंगे। तो फिलहाल तो आप पैसे कमाने का गेट खोलिए अपना। ओह सॉरी, अभी उधर ही। चलिए अगले राउंड को शुरू करने से पहले मैं आप सबके अमाउंट को 0 से रीसेट कर देता हूं। चलिए जी, रीसेट करिए 0। परफेक्ट। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर डबल धमाका। डबल धमाका में हम 2 धमाकेदार पजल्स खेलेंगे। पहले पजल्स सॉल्व करने वाले को पैसे के साथ साथ मिलेगा एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस राउंड में अगर आप स्पॉट प्राइस पर लैंड करते हैं और सही अक्षर चुनते हो तो आपकी गोल्डन चॉइस आपको दिला सकती है एक लग्जरी डेनवर परफ्यूम हैम्पर, बिकॉज डेनवर है द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। हमारे इस पजल की कैटेगरी होगी देश की बोली, मतलब बातें जो सिर्फ हमारे देश में बोली जाती हैं, हमारे गलियों की, मोहल्लों की अनोखी भाषाएं। ये हिंदी का शब्द है। फाल्गुनी, आपने लास्ट पजल सॉल्व किया था, इसलिए सबसे पहले आप व्हील को स्पिन करेंगी। रुक जा भाई, नहीं 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 रामेया। फाल्गुनी, आपको वैसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे थे ही नहीं। अब मैडम आप हेल्प करूं? या बिल्कुल। प्राइज मिला है इनको 10,000, लेकिन तब मिलेगा जब सही अक्षर बताएंगे तो। डी। देयर इज नो डी इन दिस।
रौनक घुमाइए। प्राइज सांगा रौनक बोल बेटा। के फॉर खिलाड़ी। के फॉर खिलाड़ी, देर इज 1K इन इट, तो दैट मीन्स आपको मिलता है 10,000 और साथ में उठाइए ये प्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस रौनक, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो सच में ही एक गोल्डन चॉइस है। आपने सक्सेसफुली सही अक्षर गेस करके जीता है एक लग्जरी डेनवर परफ्यूम हैम्पर, द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। एक करोड़ 14,000 ओके 14,000। एन फॉर नागपुर। There is no N in it. फाल्गुनी एक रुपया। चलिए बताइए। H for horse. H for horse. There is 1 H, यानी कि 1 रुपया। वाओ, Well done.